बलिया के नरही थाना क्षेत्र कोटवा नारायणपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किए जाने व पुलिस टीम पर पथराव किए जाने के मामले में पुलिस ने 14 नामजद तथा 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई नरही थाने के उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ के तहरीर पर की है। एसआई के तहरीर के मुताबिक थाना नरही के कोटवा बाजार में गाजीपुर बरौली मार्ग पर करीब 50 से 60 लोग पूर्व में घटित हत्या के आरोपियों गिरफ्तारी के बहाने अन्य नाजायज मांगों को मनवाने हेतु पूरे मार्ग को बाधित कर दिया था। इसकी सूचना पर कांस्टेबलों के साथ मौके पर पहुंचे तो करीब 50 से 60 लोग मुख्य मार्ग को पूरी तरह बाधित करके नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद उन लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया। इस बीच प्रभारी निरीक्षक नरही भी मौके पर फोर्स के साथ पहुंच गए। भीड़ और उग्र होकर लाठी डंडा ईंट पत्थर से हम पुलिस वालों पर हमला करने लगे, जिनके हमले से पुलिस टीम पीएससी के हेड कांस्टेबल राम कृपाल सिंह को चोटें आईं। जिसके बाद 40 से 50 अज्ञात के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। बलिया के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटवा नारायणपुर गांव में नववर्ष के पहले दिन बुधवार की देर शाम बदमाशों ने सिकंदरपुर गांव निवासी प्रशांत गुप्ता गोलू वर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को एनएच पर रखकर जाम लगा दिया था। अधिकारियों के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ। घटना के दूसरे दिन जहां व्यापारियों ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करते हुए बाजार बंद रखा, वहीं दोपहर बाद ग्रामीणों ने पुनः एनएच पर चक्का जाम कर दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया। मौके पर पहुंचे सांसद सनातन पांडे व क्षेत्रीय विधायक संग्राम सिंह यादव ने पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह से घटना की जानकारी ली थी। 3 जनवरी को डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी शिवम राय को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और मुख्य आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी शिवम राय के पैर में गोली लग गई थी, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा तथा हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर लिया था। अब फेफना विधानसभा के विधायक है। अगर 24 और 25 के आगमन तक देखा जाए तो नरही थाना सुर्खियों में बना रहा, जिसमें गोविंदपुर पेट्रोल टंकी पे गोली चली, उसके बाद 2 लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं प्रशासन और सरकार का फेल्योर मानता हूँ। अगर आपका हना खुद जैसा कहते हैं कि अपराधी सब भाग गए, तो ये घटनाएं कर कौन रहा है? अगर अपराधी नहीं है इस प्रदेश में या प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, तो ये घटनाएं कर कौन रहा है? इसका मतलब कि न पुलिस की हनक है न प्रशासन की हनक है। ये हनक कब खत्म होती है? जब आपका कोई भी दबाव नहीं रह जाएगा, अधिकारी मनमाना काम करने लगेगा, तो प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं होगा, तो प्रशासन मनमाना करेगा। यहाँ भ्रष्टाचार मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ भाजपा के विधायक जो मिलते हैं तो हम लोग उनको बधाई देते हैं कि आपने कहा, और मोती सिंह जो उनके पूर्व मंत्री थे, उन्होंने मंच से कहा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि 40 साल के जीवन काल में आज तक तहसील और थाने का भ्रष्टाचार हमने इतना नहीं देखा। कल एक विधायक कह रहा था कि अगर सपा की सरकार होती तो आज मैं मुकदमा कराने के लिए मैं लड़ रहा हूँ, छेड़खानी हुई है और मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। सपा की सरकार होती तब तो मुकदमा लिख दिया गया होता। भाजपा का विधायक कल एक बयान दे रहा था, जनता के ऊपर लाठीचार्ज बिल्कुल कतई कभी भी सही नहीं माना जा सकता। किसी का घर का बेटा जाएगा, उस आसपास के लोग उससे इतना प्रेम करते रहते, उनको उग्र होना उनका स्वाभाविक है, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस वालों के घर भी ऐसा होता तो एसपी भी हो तो रोते हुए जाएंगे अपने घर, उनको आक्रोश आएगा। तो इनको समझना पड़ेगा कि ये आक्रोश किस लिए है। ये आक्रोश स्वाभाविक है कि कोई बच्चा मरेगा तो निश्चित रूप से आक्रोश होगा, लेकिन हम लोगों ने पहुंच करके वहाँ शांति भी कायम कराई, हमने अंतिम संस्कार भी किया और हमारे कप्तान ने कहा कि हम जल्दी कर। उम्मीद है कि सभी मुलजिम निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। सर, विनोद राय की जब हत्या हुई थी, मैं ही जिला था। अखिलेश यादव जी ने हमसे ही बुला के कहा ये चेक लेकर जाइए, और जब हम लोग चेक लेके जा रहे थे तो भाजपा के लोगों ने उर्दंगई करने का प्रयास किया। फिर भी हम जाकर के, हम लोग नहीं माने, जाकर के उस परिवार को चेक देने का काम किया। एक दिन मैंने सुना विनोद राय जी, हाँ, नौकरी मिली उसी नरही अस्पताल में, उन्होंने ज्वाइन कराया। एक
दिन विनोद राय की बरसी मनाई जा रही थी। बहुत तामझाम से मनाते हैं माननीय मंत्री जी जो यहाँ के मंत्री रहे। उनकी लड़की से पूछा गया कि क्या माननीय मंत्री जी ने आप लोगों से जो कहा था वो पूरा क्या कहा कि हमें जो कुछ मिला वो अखिलेश यादव ने दिया, वही मिला। पैसा हो या नौकरी हो, उसी के सहारे हमारा परिवार चल रहा है। मंत्री जी ने हम लोग का कुछ नहीं किया। निश्चित रूप से ये जो हमारा घटनाएं हुई हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं जा रहा हूं और मैं जा करके निश्चित रूप से अपने ही लेकर के आऊंगा और आपके सामने आपको ले चलूंगा और इस परिवार की मदद करूंगा, ये पक्का मान के सर अंत में ये नरही कांड हुआ था, याद है आपको? नरही कांड में ये विनोद राय वाला नहीं, थाने वाला, वसूली वाला। विधानसभा में क्वेश्चन कब हुआ? जब मैंने मुख्यमंत्री को स्वयं इंगित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वो दरोगा कहता है कि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा देता हूं, तो ऊपर आप बैठे हैं नीचे, वो आप पता करिए कौन लेता है पैसा। मुख्यमंत्री जी बौखलाए, आपको लगता है मैं पैसा लेता हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, दरोगा कह रहा है, तो आप पता करिए ना कौन। जब अपने ऊपर आई तब उन्होंने वो जांच करवाई और जांच कराने के बाद तब वो घटना हुई। तो पता चला कि कभी कभी 30 लाख रुपया महीना आता था, वहाँ 15 लाख रुपया रोज आ रहा था। ये सरकार इस तरह की सुनने वाली नहीं है, बिल्कुल बहरी और गूंगी सरकार है। इसको सुनाने के लिए ये सब चीजें हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से सुनाने का काम नहीं सुनेगी ये जनता, निश्चित रूप से इस बार हटा करके और नई सरकार लाएगी जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सबको न्याय मिलेगा। थैंक यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।